जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार आ चुका है। नाउ लेट अस स्टार्ट। ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्राइंगल सो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये जो मिनिमम लेंथ है, इसने ये कहा है कि साइड से, यहां से हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और इधर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो ये ए हो गया और ये हो गया बी। तो ये हमने मान लिया ये एम है और ये एन है, एल है। तो हमने मान लिया कि ये एंगल यदि थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो गया corresponding angle से। Now let us start. In triangle ABC, angle C is equal to 90 degree. So it is given that PL is equal to A and PM is equal to B. लेट हमने मान लिया कि ये एंगल थीटा है, तो हमें बताना है यहाँ पर कि लेंथ, जो मिनिमम लेंथ है वो ए पी प्लस पी बी को शो करना है। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल में जाएंगे। इस ट्राइंगल में ये आपका एंगल हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज। तो इन ट्राइंगल ए एल पी क्या फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए पी। तो पी एल कितना है, ए अपॉन ए पी, दैट मीन्स ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा ए कोसेक थीटा। सिमिलरली इन ट्राइंगल बी एम पी, बी एम पी में क्या हो जाएगा, ये क्या साइड होगी आपकी, ये बी है इतनी डिस्टेंस, तो ये क्या होगा बेस अपॉन, तो यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू पीएम अपॉन बीपी। पीएम की वैल्यू बी अपॉन बीपी, दैट मीन्स बीपी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सेक थीटा। ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा, एपी की वैल्यू है ए कोसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा। अब इसको हमें चेक करना है मिनिमम लेंथ के लिए। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, डी एल ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन ए, कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन डी सेक थीटा टेन थीटा। अब टू फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम, टू फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम के लिए क्या लेंगे, हम टर्निंग पॉइंट चेक करेंगे, इसे बराबर 0 रखेंगे। टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट क्या लेंगे, डी एल ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स माइनस ए कोसेक थीटा कोट थीटा प्लस बी सेक थीटा और टेन थीटा, दैट मीन्स ए, ये हो जाएगा ए कोसेक थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू माइनस बी सेक थीटा टेन थीटा। इससे ये कैंसिल और ये हो जाएगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा। इस कोट थीटा को ऊपर ले जाए टेन थीटा, ये ऊपर जाकर साइन होगा और ये नीचे जाकर कोस हो गया, दैट मीन्स ये आ जाएगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू 10 की पावर 3 थीटा, दैट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी की होल पावर 1 अपॉन 3। अब ये टर्निंग पॉइंट आया
अब हमें ये चेक करना है कि ये इक्वेशन हमारी 1 होगी और ये इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें ये चेक करना कि इसकी जो लेंथ है वो मिनिमम है। तो मिनिमम लेंथ के लिए क्या लेंगे हम? मिनिमम लेंथ के लिए अब इसको ये चेक करने के लिए कि ये मिनिमम है, इसका डबल डेरिवेशन करेंगे। नाउ अब क्या हो जाएगा, ये इसका डबल डेरिवेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 d2l डिवाइडेड बाई d थीटा स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहां पर इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, माइनस ए कॉमन ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, और कोट थीटा रखा रहेगा। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है। फिर ये रखा रहेगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका डिफरेंशिएशन प्लस बी सेक थीटा इंटू टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा रखा रहेगा, और ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ए कोसेक थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉमन ले लिया प्लस के कोसेक की पावर 3 थीटा, प्लस ये कितना हो जाएगा बी सेक की पावर 3 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू क्या होगी आपकी, यानी कि d2l over d theta square is greater than 0 when tan theta is equal to a upon b की होल पावर 1/3। और ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है मिनिमम। अब हमें इसकी मिनिमम लेंथ फाइंड आउट करनी है। What is minimum length? मिनिमम लेंथ कितनी हो जाएगी, L इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बी, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस कोट का मतलब 1 प्लस बी अपॉन ए की पावर 1/3, और इसका 2/3 हो जाएगा। ये हो गया 2/3 का अंडर रूट। आगे लिखते हैं इसको, मीन्स ए अंडर रूट 1 प्लस बी अपॉन ए की पावर 1/3, और इसकी पावर 2 है तो ये हो जाएगी 2/3, प्लस बी अंडर रूट 1 प्लस ए अपॉन बी की पावर 2/3। इसे सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई ए की पावर 2/3, और इसका होल अंडर रूट प्लस बी होल अंडर रूट बी की पावर 2/3 और ए की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई बी की पावर 2/3। जब इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 ए की पावर 1/3, ये बी की पावर 1/3, मीन्स ए ब्रैकेट में ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 1/2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई ए की पावर 1/3 प्लस बी
a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 की पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाई b की पावर 1/3। 1 में से इसे घटाएंगे, a की पावर 2/3, a टू दी पावर 2/3, ये हो जाएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और प्लस में हो जाएगा इसी तरीके से b की पावर 2/3, a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 की पावर 1/2 1/2। ये पोर्शन इसमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद आ जाएगा a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 की पावर 1/2 और a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, इट विल बी a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 3/2। Hence proved. Make a notes. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में हमें इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें निकालना है। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले क्या दिया है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर 4 एक्स प्लस 1 की पावर 3, इट इज इक्वेशन 1। तो हम क्या करेंगे इसका डेरिवेशन, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड, 4x माइनस 2 की पावर 3 इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 माइनस 0 और x प्लस 1 की पावर 3, ये रखा रहेगा, प्लस अब इसका डेरिवेशन करेंगे x माइनस 2 की पावर 4 इंटू 3x प्लस 1 की पावर 2 1 प्लस 0। इसमें क्या कॉमन है, इसमें है x माइनस 2 की पावर 3 और x प्लस 1 की पावर 2, ये इसमें हमने ये कॉमन ले लिया और इसमें एक पावर ये है, ये कॉमन ले लिया। तो क्या बचा इसमें 4 की, हमने ये तो कॉमन ले लिया और इसमें से एक पावर कॉमन ले ली, तो क्या हो गया 4x प्लस 4 प्लस इसमें से एक पावर कॉमन ले ली और ये तो यहाँ पर एक पावर बचती है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 3x माइनस 6, तो इट विल बी x माइनस 2 की पावर 3 x प्लस 1 की पावर 2, इट विल बी 7x माइनस 2। अब क्या करेंगे इसको, टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट, टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट क्या करेंगे इसको, हम लेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स एक्स माइनस 2 की पावर 3 एक्स प्लस 1 की पावर 2 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1 और 2/7। अब इन पॉइंट पर हम इसको चेक करेंगे, देखते हैं। एड x इज इक्वल टू 2, पहले हम x इज इक्वल टू 2 पर चेक करें, तो क्या लेंगे, व्हेन x लेस देन 2, तो क्या होगा इसमें f डैश x लेस देन 2 का मतलब 2 से कम की वैल्यू रखी, मान लिया हमने 1 रखी इसमें, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और आपका ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा साइन, तो क्या साइन आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। नाउ व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, तो f डैश x का साइन क्या होगा, ग्रेटर देन 2 का मतलब 3 रखा हमने, ये पॉजिटिव आया, इनटू ये भी पॉजिटिव साइन है, इनटू ये भी पॉजिटिव साइन है, तो क्या साइन आया, पॉजिटिव।
हमने देखा यहाँ पर कि आपका जो साइन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, दैट मीन्स एफ डैश एक्स चेंज साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव। और यदि हमारा साइन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है दैट मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू लोकल मिनिमा। ये क्या हो जाएगा लोकल मिनिमा। एट एक्स इज इक्वल टू -1। तो बिल्कुल इसी तरीके से व्हेन x इज लेस देन -1, तो क्या हो जाएगा लेस देन -1 पर f डैश x इज इक्वल टू -1 का मतलब हमने यहां पर क्या रखा, -1 का मतलब इधर रखा हमने, माइनस आ गया, ये भी माइनस आ गया और ये आपका हो गया नेगेटिव। इसमें रखा हमने -2 पॉजिटिव और इसमें रखा हमने नेगेटिव। तो कितना आ गया ये पॉजिटिव साइन। और व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 दैट मीन्स f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका ग्रेटर देन -1 रखा तो ये हो गया आपका नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। तो साइन क्या हुआ नो चेंज। और नो चेंज का मतलब एट x इज इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब तो कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा, इट मीन्स वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, उस पर ना मिनिमम है ना मैक्सिमम। ना अब चेक करेंगे हम x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 2/7, तो क्या आ जाएगा व्हेन x लेस देन 2/7, तो f डैश x क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा आपका नेगेटिव फिर पॉजिटिव और फिर आपका हो जाएगा ये भी नेगेटिव। तो कितना हो जाएगा ये पॉजिटिव साइन। और x ग्रेटर देन 2/3 पर f डैश x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका नेगेटिव फिर पॉजिटिव इट मीन्स नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब क्या हो गया लोकल मैक्सिमा। मेक नोट्स। Now question number 14, find the absolute maximum and absolute minimum of the given function cos square x plus sin x at this interval. Now let us start. f(x) is equal to cos square x plus sin x. It is equation 1. तो f dash x क्या हो जाएगा 2 cos x और n2 में sin x, लेकिन माइनस और ये प्लस का हो गया cos x। इसमें से हमने cos x कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा ये -2 sin x plus 1। To find the critical point क्या करेंगे हम f dash x इज इक्वल टू
0। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, cos x इज इक्वल टू 0 एंड और 2 sin x इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स sin x इज इक्वल टू 1/2 मीन्स sin π/6। और ये किस पर हो जाएगा, इज इक्वल टू cos π/2 पर। तो यहाँ पर क्या वैल्यू निकली हमारी, x इज इक्वल टू π/2 एंड π/6। लेकिन यहाँ पर इंटरवल उसने दिया है क्लोज्ड इंटरवल, तो दैट मीन्स एड हमें चेक किस पे करना है, x इज इक्वल टू 0, π/6, π/2 और पाई पर चेक करना है। तो अब हम किस में वैल्यू पुट करेंगे, f(x) में। तो f(0) की वैल्यू क्या हुई, cos स्क्वायर 0 प्लस साइन 0 फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। नाउ f π/6, तो cos स्क्वायर π/6 प्लस साइन π/6, ये कितना हो गया, cos 30। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इट विल बी 3/4। तो ये हो जाएगा हमारा ये स्क्वायर नहीं है, ये 3/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 प्लस 2/4 इज इक्वल टू 5/4। नाउ f π/2, तो cos स्क्वायर π/2 प्लस साइन π/2 इज इक्वल टू 1। f पाई cos स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई, इट मीन्स इट इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो क्या कहा उसने, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू, कितनी वैल्यू आ रही है हमारी, 1 आ रही है, 1 और 5/4। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितना हो गया आपका, 5/4 और एब्सोल्यूट मिनिमम इज इक्वल टू 1। मेक अ नोट्स। Now, question number 15. In this question, it is given that कि यहाँ पर एक स्पेयर है और इसके अंदर एक कॉन फिट करना है, और इस तरीके से इस स्पेयर की रेडियस स्मॉल r गिवन है। इस तरीके से फिट करना है कि जो इसकी हाइट है कॉन की वो 4r/3 आ जाए, और इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम। नाउ लेट अस स्टार्ट। Let capital R and capital H be the radius and height of cone। इस कॉन की हाइट जो है कैपिटल H मान ली और रेडियस कैपिटल R। OA इज इक्वल टू O, C इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू R। ये किसकी रेडियस है, स्फीयर की रेडियस है। तो यहां से OD कितना हो जाएगा, OD इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल r। तो ये कैपिटल H माइनस स्मॉल r, ये क्या होगी, OD होगी। नाउ इन ट्राइंगल AOD में
पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी है कैपिटल आर और ओ डी है एच माइनस आर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा स्मॉल आर है, सॉरी स्मॉल आर है। तो ये कितना हो जाएगा आपका स्मॉल आर, यहाँ पर भी स्मॉल आर लिखा हुआ है। तो ये हो गया स्मॉल आर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2HR। इस आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। तो यहां से कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2HR माइनस एच स्क्वायर। नाउ अब हमें क्या बताना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कौन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कैपिटल आर की वैल्यू है 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। इस एच के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई 2H स्क्वायर आर माइनस एच की पावर 3। अब इसको हमें चेक करना है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। इक्वेशन नंबर 1 किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, स्मॉल आर आपका कांस्टेंट है क्योंकि स्फीयर जो है आपका कांस्टेंट है तो स्मॉल आर भी कांस्टेंट होगी। एच आपका वेरिएबल है तो डी वी ओवर डी एच इज इक्वल टू 1/3 पाई 4HR माइनस 3H स्क्वायर। दैट मीन्स टर्निंग पॉइंट के लिए क्या ले लेंगे, इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 4HR इज इक्वल टू 3H स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, यानी कि 4R इज इक्वल टू 3H। तो हाइट इज इक्वल टू कितनी होगी 4R/3। 4R/3। अब हमें दिखाना है मैक्सिमम वॉल्यूम। तो क्या करेंगे इसके लिए, डबल डेरिवेशन d2v ओवर dh स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डबल डेरिवेशन करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 1/3 पाई 4 इंटू आर माइनस 6h। तो 1/3 4R की वैल्यू क्या है 3H माइनस 6H is less than 0, it is maximum at H is equal to 4R/3. Hence proved. Make notes. Now question number 16. Let f be a function given on closed interval a b such that f dash h is greater than 0. For all x belong to a b, then prove that f is an increasing function. हमें ये प्रूफ करना कि f जो है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। हम इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे प्रूफ करते हैं, हम दो पॉइंट ले लेते हैं x1 और x2 जो कि इस इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं और x1 लेस देन x2 होना चाहिए वो। यदि f x1 इज लेस देन f x2 हो जाता है तो वो क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ लेट अस स्टार्ट। तो लेट x1 x2 बिलोंग टू a b सच दैट x1 लेस देन x2, then fh is continuous on closed interval and differentiable on open interval. Now by mean value theorem, mean value theorem क्या कहती है, mean value theorem कहती है कि f dash x is equal to fb माइनस fa अपॉन b माइनस ac। तो f dash x क्या हो जाएगा
fh2 minus fx1 upon h2 minus f1 since f dash h is greater than 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है हमारा ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे और ये हो जाएगा fh2 माइनस fx1। तो हमारा एम ज्यादा हम क्या लेकर के लेते x1 लेस देन h2 और प्रूफ हमने कर दिया fx1 लेस देन fh2। इट मींस इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। मेक नोट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।